वज़ीर-ए-आज़म शहबाज अप्रैल 2022 को इसका आगाज किया। इतने मुश्किल चैलेंजेस और मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा कि जो नाकाबिले बयान है। हमें इसका भी इल्म था कि IMF के साथ मामला बहुत दूर तलक चला गया और बिल्कुल टूटने वाला है। कोई भी दुनिया में मुल्क या रियासत जब तक वहाँ पर सियासी इस्तेहकाम ना आए, तरक्की और खुशहाली का वहाँ पर तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। IMF का हमें बेपनाह एक चैलेंज था। हमने मखलूत हुकूमत का ये सफ़र 11 अप्रैल 2022 को इसका आगाज किया। इतने मुश्किल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली तहलील करने की तारीख बता दी। अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में शाइए से खिताब में कहा, कौमी असम्बली 9 अगस्त को तहलील कर दी जाएगी। बोले, इत्तेहादी हुकूमत के ताउन से हर मुश्किल पर काबू पाया। IMF से मुआहिदा आसान नहीं था, ये पुल सरात भी अबूर किया। आइंदा चंद रोज में हमारी हुकूमत खत्म। कोशिश है कि सबके लिए काबिल कबूल निगरान सेटअप तश्कील दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म से ईरानी वज़ीर खारजा की मुलाकात, 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकर्रुरी कमीशन, सियासी राब्तों में तेजी आ गई। इत्तेहादियों के एजाज में वज़ीर-ए-आज़म का अशाइया। आसिफ जरदारी का तवील गैर मुल्की दौरे के बाद वतन वापसी का फैसला। आज वतन वापस पहुंचेंगे, सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान से मुशावरत करेंगे। असम्बली तहलील और निगरान सेटअप पर बात होगी। विफाकी काबीना के रुकन ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि सलीम अब्बास जलानी और तसद्दुक हुसैन जलानी के नाम ज़ेर गौर हैं। नवाबजादा जुल्फ़िकार मक्सी और नवाब असलम रईसानी के नामों पर भी गौर जारी है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने 8 अगस्त तक 3 नाम फाइनल करने की उम्मीद भी जाहिर कर दी। MQ वफ्द की किंग हाउस में GDA रहनुमाओं से मुलाकात। निगरान सेटअप के लिए मुशावरत का आगाज आज से मुतवक्के। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सीनियर वज़रा आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को राय देंगे। मुख्तलिफ नाम पार्टी क़यादत के सामने रखे जाएंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए सूबाई हुकूमत ने मुतादिद नामों पर गौर किया है। वज़ीर आला सिंध और अपोजिशन लीडर की मुलाकात आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। पार्टी मुशावरत मुकम्मल करने के बाद MQM से बातचीत का आगाज होगा। डेट जो है वो तय हो चुका है, 9 तारीख को इंतजार होगा। ये असम्बली नज़र आए कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो, क्योंकि इस पे पहले ही क्वेश्चन मार्क है। कल इस क्वेश्चन मार्क को सेफ्टी वाल निकला। हम हैं दूध के जले हुए, तो छाछ को भी फूंक के दे रहे हैं। एक मरतबा पोस्टपोन हुआ, फिर कुछ नहीं कर सकते। आम इंतखाबात में ताखीर की कोई गुंजाइश नहीं। इंतखाबात को इल्तिवा में डाला गया तो फिर कब होंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। विफाकी वजीर खुर्शीद शाह कहते हैं कि जिस मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर इलेक्शन नहीं होंगे। मरदमशुमारी मंजूर हुई तो EC हल्का बंदियाँ करने का पाबंद होगा। इसमें कम अज़ कम 4 माह अपील्स और मज़ीद 2 माह दरकार होंगे। यूँ तो फिर 6 माह सिर्फ इसी अमल में गुजर जाएंगे। चेयरमैन PTI की एक बार फिर तलबी। नैब और पुलिस ने मुख्तलिफ मुकदमात में तलब कर लिया। 190 मिलियन पाउंड की गैर कानूनी मुंतकली केस में नैब ने आज तलब कर लिया। थाना तरनौल के 2 और थाना कोहसार के 1 मुकदमे में भी तलब। SSP ऑफिस G11 में पेश होने की हिदायत। तलबी नोटिस ने खबरदार किया गया है कि अदम पेशी की सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। फौजदारी केस फैसला कुन मरहले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की दरखास्तों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। अदालत ने फरीकैन के दलाइल के बाद 8 दरखास्तों पर फैसला महफूज किया। तोशाखाना केस काबिल समात होने के खिलाफ अपील पर फैसला आज जारी होगा। चेयरमैन PTI की केस दूसरी अदालत मुंतकली, हक़ दिफा बहाल करने की दरख्वास्त काबिल समात होने और दीगर दरखास्तों पर भी आज हुक्म जारी होगा। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस की समात भी आज होगी। 4 गवाह हैं जो घर के ही लोग हैं आपके, तो ये वक्त जाया मत करें। अगर चोरी नहीं की तो बैंकर का नाम क्यों नहीं दिया गवाहों की लिस्ट में? अगर चोरी नहीं की तो उस बंदे का नाम क्यों नहीं दिया जिसको ये घड़ी बेची थी? आपको पता था जब अदालत में आएंगे तो आप एक्सपोज हो जाएंगे। मेरी प्रेजेंस से आपको अगर तकलीफ है, ये तकलीफ तब होनी चाहिए थी जब आप और आपकी बीवी मिलकर ये तोहफे बेच रहे थे ब्लैक मार्केट में और इनके पैसे खा रहे थे। इमरान न्याजी यौम हिसाब आ रहा है,
जवाब। चेयरमैन पीटीआई केस को तवालत देने के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने जाली रसीदें बनाई हैं। वजीर मुमलिकत अता तारड़ कहते हैं अदालती निजाम से चेयरमैन पीटीआई भोंडा मजाक कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत में कहा चेयरमैन पीटीआई को हर चोरी का जवाब देना पड़ेगा। ये कोशिश कर रहे हैं जो तोहफे बेचे उस चीज से भागा जाए। मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। फौज ने अवाम पर गोली ना चलाकर बेहतरीन फैसला किया, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि अदालत को एतमाद में लिए बगैर कोई ट्रायल शुरू नहीं होगा। अदालती इस्तिफ्सार पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि यकीन दहानी फौज की आला क़यादत की जानिब से करवा रहा हूँ। फौज अपना केस बना सकी तो ठीक, वरना मुकदमा खत्म हो जाएगा। दरखास्त गुजारों को भी अपना मुकदमा बनाना होगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल मतवाजी अदालती निज़ाम के मुतरादिफ है। बुनियादी हकूक खत्म या कम करने का इख्तियार रियासत को भी नहीं होता। बुनियादी हकूक के खात्मे या उनमें कमी को पार्लियामेंट की मर्जी और मंशा पर नहीं छोड़ा जा सकता। मई में मुलव्विस किरदारों के खिलाफ कार्रवाई। ट्विटर पर 9 मई के वाकयात को बढ़ा चढ़ा कर शेयर करने वाले अफराद के खिलाफ FIR दर्ज। मुल्जिमान पर नया पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से इंतशार फैलाने का इल्जाम। FIA ने अकाउंट का सुराग लगाकर हैंडलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 4 मुल्जिमान नया पाकिस्तान का वेरीफाइड अकाउंट चलाकर इंतशार फैला रहे थे। FIR का मतन ट्विटर ने भी अकाउंट हैंडलर्स के ट्वीट्स की तस्दीक की। FIA ने मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। आगे की तफ्तीश में पेशरफ। मुबैना खुदकुश हमलावर के DNA सैंपल लेबोरेटरी को भेज दिए हैं। तफ्तीशी टीम ज़राए का कहना है कि DNA रिपोर्ट मिलते ही बड़े टारगेट ऑपरेशन का आगाज किया जाएगा। बाजोड़ के मुख्तलिफ इलाकों से खुदकुश हमलावर 6 मुमकिना सहूलतकार गिरफ्तार। मुबैना सहूलतकारों से तफ्तीश शुरू। Had a very detailed and extensive discussion with my counterpart, encompassing the entire gauntlet of bilateral relations. We also reviewed regional developments and our cooperation in the international arena. Pakistan and Iran enjoy a complete convergence of views on all issues of mutual interest. पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 5 साला स्ट्रेटेजिक तिजारत का मुआहिदा तय पा गया। मुश्तरका मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो और ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहान ने दस्तखत किए। मुआहिदों से तिजारत, मवासलात और दीगर शोबों में ताउन को फरोग मिलेगा। बिलावल भुट्टो का कहना था ईरान के साथ आज़ादाना तिजारत का मुआहिदा किया है। इकनॉमिक ताउन तंजीम का दायरा वसी करना चाहते हैं। हुसैन अमीर ने कहा तिजारत में वसअत चाहते हैं। सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान की हिमायत और यकजहती का अहम पैगाम दिया। सेपैक की 10 साला तकरीबात पर पैगाम का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहते हैं कि बेल्ट एंड रोड ताउन मंसूबा अवामी फलाह बहबूद से मुतालिक चीनी सदर के अज़्म का आगाज़ है। सीपैक के तहत बुनियादी ढांचे, तवानाई और समाजी इक्तसादी शोबों में अहम संगे में अबूर हुए। नवाज शरीफ की क़यादत में शुरू किया गया BRI फ्लैगशिप मंसूबा हकीकत बन चुका। सीपैक के दूसरे मरहले के लिए मज़ीद तवानाई और जज्बे से काम करने के लिए पुरअज़्म हूँ। पाक चीन दोस्ती को खिराज तहसीन पेश करने का मुनफरिद अंदाज, खुसूसी नगमा जारी। मकसद दोनों ममालिक की हम आहंगी और मोहब्बत को जाहिर करता है। नगमे में दोनों ममालिक के बाहमी ताउन और मोहब्बत को निहायत उम्दगी से दिखाया गया। नजर आ रहे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रयास। हमें पूरा यकीन है कि कोई इताअत फरमा बरदार में बच्चा नहीं आएगा, बल्कि सिंध का कोई लीडर आएगा जो कि इस पूरे निज़ाम को, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी शफाफ इलेक्शन करानी हो। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मनसब का हुसूल रखना चाहते हैं तो अपने घर के अंदर अदल व इंसाफ मुहैया करें। उनके पाकिस्तान ख्वाजा इजहार की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले सिंध हुकूमत बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना चाहती है। सही वोटर लिस्ट, मरदमशुमारी आम आदमी का मसला है। पूरे पाकिस्तान का बुनियादी मसला MKM उठा रही है। कहते हैं कि 35 अरब रुपए खर्च करके मरदमशुमारी हुई है। अगर इलेक्शन में 1 महीना बढ़ भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। हम ओपोजिशन की दीगर जमातों से बात करने के लिए तैयार हैं। PTI नजर आई तो निगरान हुकूमत के क़याम पर मुशावरत करेंगे।
जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ की राहें खुद तलाश करना होंगी। आज कबायली जिरगा तलब कर लिया है। अमायदीन को सोचना होगा कि हमारा खित्ता कब तक आग में जलता रहेगा। बाजोड़ वाक़े ने हमारी मुस्कुराहटों को छीन लिया। वाक़े ने हमारे दिलों की खुशियों को गमों में डुबो दिया। तहम्मुल बर्दाश्त को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हिकमत अमली बनाना होगी। मुखालफीन इस आग को भड़का रहे हैं। कारकुनों से कहता हूँ, हमारे कारकुनों के हौसले पस्त नहीं कर सकते। शहरियार आफरीदी जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। अदालत ने नजरबंदी गैर कानूनी करार देते हुए रिहाई का हुक्म दे दिया था। शहरियार आफरीदी की बहावलपुर में गंदम चोरी मुकदमे में भी हिफाजती जमानत मंजूर की थी। लाहौर की अदालत ने मियां महमूदुल रशीद और एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 17 अगस्त तक तोसी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में खदीजा शाह, आलिया हमजा समेत 140 मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस ना हो सकती। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन केस में फवाद चौधरी की तहरीरी माफ़ी को मुस्तरद कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि फवाद के माफ़ी नामे का जायजा लिया। इससे ऐसा जाहिर नहीं होता कि उनको अपने बयानात पर अफसोस है। फवाद चौधरी के बयानात संगीन हैं, महज लफ्जी माफ़ी काफ़ी नहीं। मामले की संगीनी ख़त्म नहीं हो सकती। माफ़ीनामे में शराइत की भी गुंजाइश नहीं दी जा सकती, क्योंकि माफ़ी गैर मशरूत होती है। इसलिए फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। फवाद चौधरी 15 अगस्त तक नोटिस का जवाब जमा कराएं। बुलंदी की जानिब गामसन। स्टॉक मार्केट गुज़श्ता 6 बरस की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। रुपया भी तगड़ा। डॉलर की कीमत 2 रुपये से जायद की कमी। सोने को बैक गियर लग गया। फी तोले कीमत में नुमाया कमी हो गई। पाकिस्तान के शोबे मादनियात में तरक्की के मंसूबे खुशाइंद। लेस्ली स्केन लोन का कहना था मंसूबा पाकिस्तान में कामयाबी लेकर आएगा। सीनियर एडवाइजर RNA का कहना था पाकिस्तान में माइनिंग और मेटल इंडस्ट्री का एक आलमी खिलाड़ी बनकर उजागर होने की सलाहियत मौजूद है। ज्वाइंट सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन और चीफ जियोलॉजिस्ट FWO ने भी मंसूबों को गेम चेंजर करार दिया। वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने सेनेट की कायमा कमेटी के सामने यूनिवर्सिटी में ड्रग्स की फरोख्त और वीडियो स्कैंडल्स का एतराफ़ कर लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि सिक्योरिटी ऑफिसर CCTV कैमरों की वीडियो से तालिबात को ब्लैकमेल करता और ताल्लुकात बनाता था। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर स्कैंडल। साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर अतहर महबूब को अमेरिका जाने से रोक दिया गया। FIA हुकाम ने कराची एयरपोर्ट पर रोक लिया। डॉक्टर अतहर महबूब 25 जुलाई को रिटायर्ड हुए थे। पाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि 8 तहकीकाती इदारे आप लोगों ने बनाए हैं। इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम चौक और चौराहों में रहेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे तालीमी इदारों में कैरेक्टर्स और किरदार की तामीर हो। एक साबिक वफाकी मिनिस्टर ने ईवान में ये बात बताई कि 70% से ज्यादा बच्चे नशे में मुब्तला हो गए हैं। यूनिवर्सिटी स्कैंडल के तनाजुर में जमात इस्लामी का बहावलपुर में तहफ़्फ़ुज़ तालीम मार्च। इस्लामी यूनिवर्सिटी गेट के सामने भरे मजमे से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का खिताब। कहा मसला सिर्फ इस्लामी यूनिवर्सिटी का नहीं, कुछ माफियाज ने अपने काले धन को सफ़ेद करने के लिए तालीमी इदारों का रुख कर लिया है। पहले आटा और चीनी माफिया था, अब तालीम को भी माफिया ने अपनी लपेट में ले लिया है। सिराजुल हक ने कहा कि ग्रेडिंग और नंबर्स का एक ही उस्ताद के हाथ में होना ख़तरनाक है। गरीब और अमीर के लिए तालीमी निज़ाम मुख्तलिफ है। हम जामियात और तालीम को बचाने के लिए जामे प्रोग्राम तरतीब देंगे। लाहौर जनरल अस्पताल में तशद्दुद की शिकार घरेलू मुलाजमा का इलाज। रिजवाना की तबीयत में उतार चढ़ाव जारी। स्पेशल मेडिकल बोर्ड ने दोबारा बच्ची का मुआयना किया। सरबरा मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर जौदत सलीम ने कहा रिजवाना ने हल्की ग़िज़ा लेना शुरू की है। रिजवाना की अद्वियात में कुछ एंटीबायोटिक को तब्दील किया गया है। सेहत में नुमायां बेहतरी आने लगी। उम्मीद है 24 घंटों में मजीद बेहतरी आएगी। कौमी असम्बली की इंसानी हुकूक कमेटी में रिजवाना तशद्दुद केस पर गौर। वजारत कानून और पुलिस हुक्काम की अदम शिरकत पर कमेटी बरहम। चेयरमैन ने कहा वजारत कानून और पुलिस का मौक़िफ़ जानना ज़रूरी था। लगता है वजारत कानून और पुलिस संजीदा नहीं।
तशद्दुद का शिकार बच्ची रिजवाना की इयादत के बाद मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगली नस्ल की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। रिजवाना के मामले पर बहुत दुख और तकलीफ हुई। रिजवाना जैसे ना जाने कितने केस खौफ और डर के बायस खामोश करा दिए जाते हैं। कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसे कानून के दायरे में लाया जाए। चाहे जितना बड़ा भी ताकतवर हो, जज हो, कोई भी हो, उसको कानून के शिकंजे में लाना, उसको सजा देना इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत। ये जो बच्चे हैं ये हमारी फ्यूचर जनरेशन है, हमारी अगली नस्ल है। इनकी हिफाजत, इनकी तालीम और तरबियत, इनकी सेफ्टी, इनकी सिक्योरिटी जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है। आज मेरा मकसद इस जुल्म को हाईलाइट करना था। हाथ पैर तोड़ दो, जिस्म को जला दो, बच्चा तकलीफ में होगा तो भीख ज्यादा मिलेगी। भिखारी माफिया की सफाकियत का एक और सबूत सामने आ गया। भीख तो ना मिली, बच्ची को मौत मिल गई। कोरंगी कराची में सफाक बाप ने बच्ची को जला दिया। फिजा की नानी का कहना है कि मुलजिम चांद नशा करता है, पहले बीवी को घर से निकाला, गुज़श्ता हफ्ते बच्ची को छीन कर ले गया था। इलाज कराने के पैसे ना थे, बच्ची का इलाज घर पर कर रहे थे, लेकिन वो जाबर ना हो सकी। पुलिस ने बच्ची की नानी की दरख्वास्त पर वालिद मुलजिम चांद मियां को गिरफ्तार कर लिया। की मुजोर लहरों की तबाहकारियां। बलूचिस्तान के कई अजला में सैलाब। जाफराबाद, वाशिक, सोबतपुर में मुतादिद नहरों में शगाफ। 6 देहात ज़ेर आब आ गए। मुजफ्फरगढ़ में दरिया चनाब रंगपुर के मकाम पर सैलाब से तबाही, फसलें ज़ेर आब आ गईं। अमीरपुर, सरहमान की बस्तियों और सरकारी स्कूल्स के अतराफ पानी ही पानी, तमाम रास्ते मुनक़ता। पाकपतन में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। कई एकड़ पर खड़ी फसलें, मुतादिद मकानात तबाह हो गए। हवेली लखा में दरिया सतलुज ने हेड सुलेमान की के मकाम पर सैलाब ने तबाही मचा दी। ननकाना साहब में दरिया रावी में हेड बलोकी के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। दरिया सिंध में रुझान के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। दादू में कच्चे के 30 से ज़ायद देहात डूब गए। घोटकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुड्डू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। कोटी बैराज पर पानी की सतह में इजाफा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में इस्लाम को दुनिया का अजीम मजहब तस्लीम करने से मुतालिक करारदाद पेश कर दी गई। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के रुकन एल ग्रीन ने करारदाद जमा कराई, जिसकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर, राशिदा तलीब और एंड्रे कार्सन ने तायद की। करारदाद में इस्लाम को एक अहम आलमी मजहब के तौर पर तस्लीम किया गया है और इस्लाम की तालीमात आलमी मकाम और अमरीकी माशरे में मुसलमानों के ताउन को उजागर किया गया है। करारदाद में इल्म के मुख्तलिफ शोबों में इस्लाम की शराकत का एतराफ़ किया गया है और कहा गया है कि अमरीका के 35 लाख मुसलमानों समेत इस्लाम 2 अरब पैरोकारों के साथ दूसरा बड़ा और तेजी से तरक्की करने वाला मजहब है। अमन, मसावत और समाजी इंसाफ इस्लाम के 5 बुनियादी सतून हैं। क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत सिक्योरिटी से मशरूत। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की जेर सदारत इजलास में फैसला हो गया। वजारत खारजा के हुकाम ने टीम भारत भेजने की हिमायत कर दी। हतमी फैसले से कबल ICC से फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया करने की यकीन दहानी ली जाएगी। विफाकी वजीर एहसान मजारी की मुखालफत और कमर जमान कायरा का भारत ना जाने का मशवरा। वजीर खारजा ने वजीर आजम को खुसूसी कमेटी की कार्रवाई से आगाह किया। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ICC को पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान का आज जनूबी कोरिया से मुकाबला होगा। पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। चेन्नई में खेले गए पहले मैच में मलेशिया ने 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। फातेह टीम के फरहान अशरी ने 2 गोल बनाए। पाकिस्तान का वाहिद गोल अब्दुल रहमान ने स्कोर किया। वज़ीर आज़म से जूनियर वर्ल्ड चैंपियन स्क्वॉश हमजा खान की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने तारीखी फतह पर मुबारकबाद दी। बतौर इनाम 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। मुलाकात में हमजा खान के वालिदैन भी शरीक थे। रात में स्नूकर क्लब क्यों खोला? लाहौर पुलिस मुल्क के आलमी स्नूकर चैंपियन को उठाकर ले गई, हवालात की सैर करा दी। करीबी दोस्त के थाने पहुंचने पर चैंपियन को हवालात से निकाला गया। कहना था अपना तारुफ करवाने के बावजूद पुलिस ने सलूक किया। वजीर आजम IG पंजाब से इंसाफ मांगता हूँ। वर्ल्ड और एशियन अंडर 21 स्नूकर चैंपियन एहसन रमजान को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो रात गए स्नूकर क्लब में दूसरे खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग में मसरूफ थे।
4 बच्चों के हमरा भारत जाने वाली सीमा को बॉलीवुड फिल्म की ऑफर। बॉलीवुड प्रोड्यूसर अमित जानी ने फिल्म में हीरोइन के किरदार की पेशकश कर दी। सीमा को यूपी के प्रोडक्शन हाउस की जानिब से फिल्म की ऑफर की गई है। ताहम ये फिल्म सचिन और सीमा की लव स्टोरी की कहानी के बजाय राजस्थान में कत्ल किए जाने वाले ट्रेलर कन्हैया पर बनाई जाएगी। इंडिया से पाकिस्तान आने वाली लड़की अंजू के इस्लामाबाद में सैर सपाटे भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।